हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट महाजनपद। आज हम लोग महाजनपद के बारे में बात करेंगे। महाजनपदों का उदय, ये है अपना 5वां चैप्टर लूसेंट जी के लाइन टू लाइन डिस्कशन का। बुद्ध के जन्म के पूर्व, यानी महाजनपदों का उदय कब हुआ था? बुद्ध के जन्म के पूर्व हो चुका था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, यानी महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? 16। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। एक ग्रंथ और है जो जैन ग्रंथ है, और उसका नाम है भगवती सूत्र। तो भगवती सूत्र से भी हमें किसकी जानकारी मिलती है? महाजनपदों की जानकारी मिलती है। अब महाजनपद के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि महाजनपद, उनकी राजधानी क्या थी और उनका आधुनिक भारत में कहाँ पे स्थान दिखता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, पहले आप लोग ये जान लो कि अगर आप पर्टिकुलर स्टेट की, जैसे अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, देन आपको ये इस स्थान के ज़िले का नाम याद रखना है। अगर आप यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आपको उत्तर प्रदेश में जो भी राज्य अवस्थित है, जो भी महाजनपद अवस्थित है, उसका ज़िला आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप उस पर्टिकुलर स्टेट को याद रख लो, आपको ज़िले का नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इस हिंट के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। अंग की राजधानी थी चंपा, और चंपा आधुनिक स्थान कहाँ पे? भागलपुर, मुंगेर, बिहार में। मगध, मगध कहाँ पे? मगध की राजधानी क्या है? मगध की राजधानी है गिरिब्रज, इसको राजगृह भी कहते थे, और यह वर्तमान में पटना और गया का जो क्षेत्र आता है बिहार के अंतर्गत, वहाँ पे ये अवस्थित है। काशी, काशी का तो सबको पता है कि वाराणसी, वाराणसी के आसपास का जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत काशी महाजनपद के अंतर्गत आता था, और ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। ऐसे ही वत्स, वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, और कौशाम्बी इलाहाबाद के आसपास का जो रीजन, प्रयागराज के आसपास का जो रीजन है, वो क्षेत्र वत्स महाजनपद के अंतर्गत आता था, और वर्तमान में इसकी लोकेशन उत्तर प्रदेश में मिलती है। वज्जी, वज्जी की राजधानी थी वैशाली या विदेह या मिथिला। मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र जो बिहार में है, वहाँ पे ये क्षेत्र अवस्थित था। कौशल, कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, श्रावस्ती वर्तमान में फैजाबाद उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। अगला अवंती, अवंती की राजधानी है उज्जैनी या माहिष्मती। उज्जैनी, जो उज्जैन का एक उत्तरी और दक्षिणी भाग था, वहाँ पे उत्तरी जो वो था भाग अवंती का, वह उसकी राजधानी थी उज्जैन, और दक्षिणी उज्जैन की राजधानी या दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती थी। तो उसके दक्षिणी भाग की राजधानी माहिष्मती है। अब ये मालवा के अंतर्गत आता है। मालवा कहाँ पे आता है? मध्य प्रदेश। यानी आप अगर एमपी पीएससी की तैयारी कर रहे हो, आपको मालवा भी याद होना चाहिए। मल्ल, मल्लों की राजधानी थी कुशावती। कुशावती कहाँ पे आता है वर्तमान में? देवरिया उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। पांचाल, पांचाल की राजधानी अहिक्षत्र या काम्पिले, यहाँ पे भी वही फैक्टर है, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। ये बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद जो उत्तर प्रदेश के 3 ज़िले हैं, उसके अंतर्गत पांचाल रीजन मिलता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो रामशरण शर्मा सर की एनसीईआरटी की बुक थी, उसमें भी ये बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद के अंतर्गत माना जाता है। फिर इसके बाद चेदी, चेदी की राजधानी है सुक्तिमती, और वर्तमान में जो बुंदेलखंड रीजन है उसके अंतर्गत ये आता है। और वो कहाँ पे आता है? वो आता है आपका उत्तर प्रदेश में। बुंदेलखंड में यद्यपि मध्य प्रदेश वाला रीजन भी शामिल है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो चेदी वाला क्षेत्र है, जो चंदेलों वाला क्षेत्र था, वो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। ठीक, ये थोड़ा सा आपको चीज़ याद रखनी है। कुरु, कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। आधुनिक दिल्ली, मेरठ और हरियाणा के कुल क्षेत्र इसमें आते हैं। यानी एक इसमें केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है दिल्ली, मेरठ, मेरठ जिला है उत्तर प्रदेश का, और हरियाणा के कुछ क्षेत्र। यानी ये तीन, दो राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है। मत्स्य, मत्स्य की राजधानी है विराटनगर। जयपुर राजस्थान के आसपास का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। अगर आप आरपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आरएएस की तैयारी कर रहे हो, तो ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कंबोज, कंबोज की राजधानी है हाटक। हाटक राजौरी एवं हजारा क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश का, उसके अंतर्गत आता है। सूरसेन, सूरसेन की राजधानी है मथुरा। मथुरा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। अशमक, अशमक की राजधानी पोटली या पोतन है, जो गोदावरी नदी क्षेत्र, और यह दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। ठीक, यहाँ पे जनपद लिखा है, वैसे महाजनपद होना चाहिए। ठीक, तो एकमात्र महाजनपद है अशमक, जो दक्षिण भारत में अवस्थित है। गांधार, गांधार तक्षशिला,
जो पाकिस्तान में एकमात्र महाजनपद, इसके बारे में ये चीज़ नहीं लिखी है, एकमात्र महाजनपद ऐसा है जो भारत से, वर्तमान में भारत से बाहर अवस्थित है। आपके लिए एक चीज़ इम्पोर्टेंट और है, उत्तर प्रदेश में जब 2021 की पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा हुई, वहाँ पे एक प्रश्न आया कि उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद हैं। तो उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद हैं? उत्तर प्रदेश में है 8 महाजनपद। तो आप ये उत्तर प्रदेश के बारे में फैक्ट याद रखना कि उत्तर प्रदेश में कुल मिला के 8 महाजनपद हैं। ऐसे अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप बीपीएससी के बारे में फैक्ट याद रखो, आरएएस की तैयारी कर रहे हो, आरएएस के बारे में याद रखो, एमपी की तैयारी कर रहे हो, एमपी के बारे में याद रखो। बाकी आपसे और गहराई में चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। तो चलिए, हम लोगों का इस तरह से ये महाजनपद वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब अगला चैप्टर है जैन धर्म, जिसके बारे में हम अगले लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।